आदाब। तो पिछली वीडियो में जो दवा बता रहा था तो कंप्लीट नहीं हो पाया, इसमें बता दे रहा हूँ कि आपको लेना है अकरकरा असली ईरानी 10 ग्राम, तुख रेहान 80 ग्राम और चीनी लेना है 90 ग्राम। तो सबका पाउडर बना करके मिक्स करके अच्छी तरह से रख लेना है। इसकी खुराक है 3 ग्राम दूध के साथ। तो असर के टाइम 3 ग्राम दूध के साथ इसको आप ले सकते हैं, या मगरिब के टाइम भी ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इसको यूज़ करिए। इम्साक के लिए ज़रूरी है कि सारे मेजर ऑर्गन्स भी अपनी पूरी ताकत से काम कर रहे हों। वैसे ये जो दवा बताया हूँ, इसके लिए हकीम साहब की गारंटी है कि बगैर 1 गिलास पानी में 2 नींबू निचोड़ करके जब तक नफ्स पर न डालो तब तक इम्साक कायम रहता है। अगर जिसमें मनी की कमी हो गई है, 2-4 कतरा ही मनी निकलती है, और इससे पहले मनी के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है सेमन के ऊपर, तो उस वीडियो में मैंने सारी अलामात बता दी हैं कि जब बदन में मनी का प्रोडक्शन बंद हो जाता है या मनी बहुत कम हो जाती है तो क्या क्या अलामात जाहिर होती हैं। तो अगर लग रहा हो किसी भी इंसान को कि उसके जिस्म में मनी की पैदावार बहुत कम हो गई है या ख़त्म हो गई है, तो उसके लिए दवा है। इसमें लेना है आपको छुहारा, चुपचाप उम्दा किस्म का छुहारा लेना है 500 ग्राम। और आपको लेना है सालब पंजा 300 ग्राम, मूसली सफ़ेद 300 ग्राम, तोदरी सफ़ेद 100 ग्राम, बहमन सफ़ेद 100 ग्राम और छिलका इसबगोल या इसबगोल की भूसी लेना है 300 ग्राम। इसबगोल की भूसी को पाउडर नहीं बनाना है, इसको खड़ा ही डालना है। और ज़ाफ़रान लेना है 10 ग्राम। तो इसबगोल के अलावा सब चीज़ों का पाउडर बना करके अच्छी तरह से मिक्स करके रख लीजिए। इसको खाने का तरीका मैं बता देता हूँ कि आधा किलो दूध उबालिए। जब दूध उबलने लगे तो ये जो पाउडर आपने बना के रखा है, ये 20-25 ग्राम पाउडर दूध में डाल दीजिए। आंच धीमा कर दीजिए, धीमे आंच पर इसको पकने दीजिए। ये गाढ़ा होकर के खीर की तरह बन जाएगा। तो फिर इसमें आप डाल लीजिए शुगर या मिश्री थोड़ी सी, जितना आपको पसंद है, और फिर ठंडा करके इसको खा जाना है। सुबह नाश्ते में यही इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने के बाद फिर नाश्ता भूख भी नहीं लगेगी, तो नाश्ते की ख्वाहिश भी पैदा नहीं होगी। तो इसी को नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह सारी कमी पूरी हो जाएगी। एक और दवा बता दे रहा हूँ। अगर जिस्म के सारे मेजर ऑर्गन्स सही तरीके से काम कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम इंसान महसूस नहीं कर रहा है, किसी तरह की कमज़ोरी नहीं है, बस इम्साक की कमी है उसके अंदर कि जल्दी से निकल जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए आपको ले लेना है जायफल, जावित्री, दारचीनी असली, समुंदर सोप और मस्तगी, तुख्म धतूरा, धतूरे का बीज, सब ले लेना है 50-50 ग्राम। या कम बनाना चाहें तो 20-20 ग्राम ले लो। तो
इसको लेकर के सबको पाउडर बना करके और इसमें थोड़ा सा शहद मिला करके आप बना लो गोली। अपना काबुली चने जितनी बड़ी बड़ी गोली बना लो और गोली बना करके सुखा करके आप रख लो, या गोली नहीं बनाना है तो पाउडर ही रख लो आप। तो इसकी खुराक वही है 1 ग्राम से लेकर के 2 ग्राम तक दूध के साथ। और अकरकरा तुकबरेहान चीनी वाला तो आपको बता ही चुका हूँ, उससे भी घंटों का इम्साक होता है, वो भी आप आजमा सकते हैं। शर्त वही है कि आपको दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ब्लड प्रेशर वगैरह का प्रॉब्लम नहीं हो, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का मसला नहीं हो, हार्ट का कोई इशू नहीं हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से सेहतमंद हैं तो ये दवाएं काम करती हैं। एक दवा और बता देता हूँ कि जब जिगर में यानी लीवर में, गुर्दे में, मसाना में सोजिश हो, जिसकी वजह से हरारत की ज्यादती हो, इसके साथ कल्ब यानी हार्ट का भी वीकनेस फील हो रहा हो, हार्ट की भी कमजोरी महसूस हो रही हो, ज़कावत हिस्स भी हो, आसाब और दिमाग कमज़ोर मालूम होते हों, और जलन की भी आदत हो, यानी मास्टरबेशन की भी आदत हो, तो ऐसे में ये दवा काम करती है। इसमें लेना है आपको ज़ीरा सफ़ेद, सूखी धनिया, पोस्ता दाना और तरबूज के बीज का मगज, यानी तरबूज का बीज छिलका निकाला हुआ और खरबूजे का बीज छिलका निकाला हुआ, और खीरा और ककड़ी का बीज छिलका निकाला हुआ। तो सब बराबर वजन लेना है, 50-50 ग्राम आप सब ले लो, खत्म हो जाएगा, फिर बना लेना। जितनी दवा रहेगी उन दवाओं के बराबर आप चीनी या मिश्री शामिल कर लीजिए, और किसी चीनी के बर्तन में हिफाजत से रख लीजिए। इसकी खुराक है 10 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम तक दूध के साथ, सुबह निहार मुंह और शाम को खाली पेट। 15 से 20 दिन आपको इस्तेमाल करिए, ठंडी चीज़ है तो 1 महीना भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो 1 महीना इस्तेमाल करके इसको बंद कर दीजिए। अगर 20 दिन में फ़ायदा मालूम हो जाता है तो 20 दिन के बाद बंद कर दीजिए। एक और दवा बता देता हूँ शीघ्र पतन की। इसमें लेना है आपको छोटी इलायची और संदल सफ़ेद यानी सफ़ेद चंदन, श्वेत चंदन यानी सफ़ेद चंदन आपको लेना है 10-10 ग्राम। अश्वगंध नागौरी यानी अश्वगंधा लेना है आपको 30 ग्राम, और बबूल का गोंद आपको लेना है 30 ग्राम। सबको पाउडर बना करके रख लेना है। इसकी खुराक है 1 ग्राम से लेकर के 2 ग्राम तक, दिन में 2 बार या 3 बार। ये तो दवाएं हो गई। एक मिठाई बता देता हूँ शीघ्र पतन यानी सूरत अंजाल के लिए। तो मिठाई की मिठाई है और दवा की दवा है। इसमें लेना है आपको बादाम, मगज बादाम उम्दा क्वालिटी का 100 ग्राम। गाजर का मुरब्बा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ये लेना है 200 ग्राम। और पेठा का मुरब्बा हर गली में मिल जाता है, वो भी लेना है 200 ग्राम। सबको
एक साथ रगड़ लेना है। पहले बादाम का पाउडर बनाइए, फिर ये मुरब्बा पेठा, मुरब्बा गाजर, ये सारी चीज़ों को एक साथ खूब अच्छी तरह से रगड़ लेना है। अच्छी तरह से रगड़ के मिक्स करके किसी डब्बे में रख लीजिए। और इसकी खुराक है 10 ग्राम, 10-15 ग्राम इसको खाना है सुबह को और शाम को, पानी के साथ, दूध के साथ नहीं, पानी के साथ। एक और दवा आपको शीघ्र पतन की बता देता हूँ, सूरत अंजाल की। इसमें लेना है आपको रीठा का छिलका 10 ग्राम, सूखी धनिया लेना है 10 ग्राम, और स्याह जीरा लेना है 10 ग्राम, बबूल का गोंद लेना है 30 ग्राम। तो चाहे तो इसमें थोड़ा पानी डालेंगे तो इसकी गोली बन जाएगी, गोली बना के सुखा लीजिए तो काबुली चने बराबर गोली बना सकते हैं। या नहीं गोली बनाना चाहते हैं तो पाउडर ही बना करके आप रहने दो। तो इसको भी एक गोली, यानी काबुली चने के बराबर गोली नहीं बना रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम तक आप इसको खाना है सुबह को और शाम को खाली पेट। चाहे तो दूध से खाइए, चाहे पानी से खाइए। अगर पेशाब के वक्त, पायखाना करते वक्त मज़ी या वदी का इखराज होता हो, जिसको हम धात कहते हैं, तो पायखाना पेशाब करते वक्त अगर धात गिरती हो, इसके साथ साथ शीघ्र पतन, सूरत अंजाल की भी शिकायत हो, तो वो सारी बीमारियां जो हैं दूर हो जाती हैं इस दवा से। आसान सी दवा है, बस बनाने में जो मेहनत लगे। इसमें आपको लेना है तुख्म काहू, यानी काहू का बीज, और तुख्म खिरफा स्याह, यानी बथुआ का बीज, काला कलर का होता है, और कासनी का बीज, और तुख्म रेहान, और सूखी धनिया, और पोस्ता दाना। सब बराबर वजन लेना है आपको, 20-20 ग्राम ले लो। तो सबका पाउडर बना करके रख लेना है आपको। इसकी खुराक है 5 ग्राम, 5 ग्राम दिन में 3 मरतबा, खाना खाने के थोड़ी देर के बाद। तो किसी भी तरह का शरबत आप यूज़ कर सकते हैं। किसी शरबत से दवा लेंगे तो अच्छी बात है। कोई भी ठंडा शरबत, शरबत बजोरी, शरबत संदल वगैरह, कोई भी ठंडा शरबत आप ले सकते हैं। ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर आप शरबत बजोरी के साथ इस्तेमाल करें। शरबत बजोरी आपको हमदर्द की हर दुकान पे मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी और दुकान पे भी मिल जाएगी। तो शरबत बजोरी के साथ थोड़े से पानी में 2 ढक्कन शरबत बजोरी डाल करके ये दवा फाँक करके ऊपर से शरबत पी लेना है पानी में मिला के। जब आपको लगे कि अब धात गिरना बंद हो गई है, अब कुछ गिर नहीं रहा है, तो इस दवा को बंद कर दीजिए और दूसरी दवा चालू करिए। अब इस दवा से आपका जिरियान, सूरत अंजाल, शीघ्र पतन वगैरह सब बंद हो जाएगा। इसके लिए आपको लेना है समुंदर सोख 400 ग्राम, तुख्म ओटंगन, यानी ओटंगन का बीज आपको लेना है 300 ग्राम, और ताल मखाना, ये भी एक बीज ही होता है, आपको लेना है 300 ग्राम। सबको पाउडर बना करके रख लेना है। इसकी खुराक है 7 ग्राम सुबह में और 7 ग्राम शाम को खाली पेट दूध के साथ। तो दूध के साथ ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। गर्मी ज़्यादा है, गर्मी का मौसम है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है,
तो आप शरबत बजोरी के साथ इसको लीजिए बजाय दूध के, बाकी दिनों में दूध के साथ। और नहीं, अगर आपको लस्सी पसंद है तो गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में आप लस्सी के साथ भी इसको ले सकते हैं। इसमें परहेज है कि जितनी भी गर्म चीज़ें हैं, जितनी भी खुश्क चीज़ें हैं जैसे ड्राई फ्रूट, अंडा वगैरह हुआ, ये सब आपको परहेज करना है, सब बंद कर देना है। एक और दवा बता देता हूँ। एक मर्ज जिरियान में ही होता है जिसको हम जिरियान बारिद कहते हैं। तो इसमें पेशाब की कसरत होती है, पेशाब सफ़ेद होता है, पतला होता है, मनी भी इसमें पानी हो जाती है। इसकी पहचान ये है कि आदमी फौरन डिस्चार्ज हो जाता है और औरत को हाथ लगाया, कोई कार्रवाई नहीं करता है, औरत को हाथ लगाया, थोड़ा ये वो किया और उसी में डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसके लिए आपको लेना है जायफल आधा पाव, दालचीनी 50 ग्राम। तो आधा पाव की जगह आप ले लीजिए 100 ग्राम, जायफल आप ले लो 100 ग्राम, दालचीनी ले लो 50 ग्राम, लौंग ले लो 50 ग्राम, कबाब चीनी ले लो 50 ग्राम और सौंठ ले लो 50 ग्राम। सबको आप पाउडर बना लो और इसमें शामिल करो ऊद गरकी। उसको ऊद हिंदी भी बोलते हैं और हिंदी में अगर बोलते हैं। ये काले कलर की लकड़ी होती है, तो अगर की लकड़ी बोलेंगे या सिर्फ अगर बोलेंगे तो भी आयुर्वेद की हर दुकान पे मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ये आपको उसमें डाल देना है एक 25-30 ग्राम आप डाल दो। तो 25 ग्राम ये अगर डाल दो और फिर इसमें डाल दो 750 ग्राम मिश्री पाउडर बना के। सबको खूब अच्छे से मिक्स करो और एक अच्छे कांच के बर्तन में रख लो आप। इसकी खुराक है उम्र और ताकत देख करके 3 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम तक दोनों वक्त। तो अगर दूध से खाएं तो ज़्यादा फायदा है। गाय के दूध के साथ सुबह को शाम को 3 से 5 ग्राम आप खाइए। 3 ग्राम से शुरू करके 5 ग्राम तक ले जाइए। एक और दवा बता देता हूँ। तो दवा तो थोड़ी ये महंगी है, मगर इसकी वजह से अगर गिरियाने में धात गिर रही हो, कौन सी वो पानी वाली धात, नाइट फॉल बगैर फोटो के हो जाता है और शीघ्र पतन की भी बीमारी है। सूरत अंजाल भी लगा हुआ है कि दाखिल हुए और उल्टी कर दिए। तो ये दवा जो है तो बताने वाली दवा नहीं है, हकीम लोग जल्दी ये सब बताते नहीं हैं। मुझको ये नुस्खा कहीं से मिला, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि हकीम बता दिया फिर उसके पास बचता क्या है, कौन आएगा उसके पास दवा लेने। तो इसके लिए लेना है आपको मूसली सफ़ेद 1 पाव और मूसली स्याह काली मूसली 1 पाव, ताल मखाना, ओटंगन का बीज, तज एक लकड़ी होती है, तुख्म लाजवंती, समुंदर सोक, गोखरू, मोचरस और बबूल का गोंद, हर एक 100-100 ग्राम। इसके बाद लेना है आपको सूखा सिंघाड़ा, अश्वगंध नागौरी यानी अश्वगंधा और शकाकुल मिश्री। शकाकुल मिश्री हर दुकान पे मिल जाएगी और ऑनलाइन मिल जाएगी। तो ये तीनों सामान आपको लेना है 80-80 ग्राम, हर एक 80 ग्राम। और इसमें डालना है मिश्री 1.5 किलो पाउडर बना के। सबका पाउडर बना के एक साथ मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद में किसी अच्छे बर्तन में रख लीजिए। इसकी खुराक है
5 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम आदमी की उम्र और उसकी जिस्मानी ताकत देखने के बाद दोनों वक्त यानी सुबह शाम खाली पेट दूध के साथ दवा काम करती है। और जिसके तीनों बीमारियां हों तो की तीनों बीमारियां इससे दूर हो जाती हैं। बस ये बारिद वाले में काम करती है, हार वाले में नहीं। एक और दवा बता देता हूं, इमसाक वाली यानी रुकावट वाली, शीघ्र पतन की। इसमें आपको लेना है लौंग, सुहागा, अकरकरा, काफूर, सब माल असली होना चाहिए। और पाउडर बना करके इसमें शहद आप डाल दीजिए 120 ग्राम। तो लौंग, सुहागा, अकरकरा, काफूर ये ले लीजिए 10-10 ग्राम और शहद डाल दीजिए 120 ग्राम। ये पेस्ट जैसा बन जाएगा, रख लीजिए। इसकी खुराक वही है 1 ग्राम से लेकर के 2 ग्राम तक दूध के साथ, एक वक्त या दोनों वक्त। या इसको आप हम बिस्तरी से 2 घंटा पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक छोटा चमचा दूध के साथ। तो वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा कि शीघ्र पतन में जितनी भी दवाएं लोग इस्तेमाल करते हैं वो दवाओं का इस्तेमाल करने का जो